जय माता दी। अष्टमी पूजन में ऐसी कौन सी खास विधि करनी है जिससे माँ हमसे तुरंत प्रसन्न हो, और हम अष्टमी पूजन में क्या ऐसा करते हैं जिससे हमारे नवग्रह शांत रहते हैं, जानना चाहेंगे? नमस्ते, मैं हूँ रेणुका चोपड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, आपकी कोच और दोस्त। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल 777 लोटस हीलिंग में। जी, आज हम बात करेंगे हम माता की किस विधि के साथ पूजा करें, अष्टमी करें और नवमी करें। अष्टमी और नवमी की पूजा में हम ऐसा क्या खास करें कि जिससे माता की असीम कृपा और प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। तो नोट कीजिए जल्दी से। अष्टमी पूजन हमने कैसे करना है? अष्टमी पूजन माँ गौरी का दिन। यस, माँ गौरी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल, क्योंकि उनका कलर भी बहुत गोरा है, वाइट है, तो उन्हें वाइट कलर बहुत पसंद है। इस दिन आपने माँ का जो चोला देना है, माँ को चोला चढ़ाना है, वो सफ़ेद रंग का होगा। और माँ को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, और वो रात की रानी के जो सफ़ेद फूल होते हैं, माँ को वो बहुत पसंद है। और आप मोगरे के फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। और भोग में आप क्या लगाएंगे? भोग में आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपने भोग में हलवा, पूरी, चना, खीर और जो 5 मेवे, वो आपने माता को। आपने अष्टमी वाले दिन ऐसे ये नारियल लेना है और नारियल का दिया बनाना है। आप इस नारियल को ऐसे एक कटोरी लेके उसमें रख सकते हैं। आप इसको ऐसे रखेंगे और आपने 5 बाती बनानी है। एक, जैसे मैंने बना के रखी है, ये मैंने 5 बाती बना के रखी हुई हैं। अब आपने एक एक बाती को इसमें डालना है और माता का नाम लेते हुए ऐसे 5 बाती आपने नारियल वाले, जो नारियल का हमने दिया बना रहे हैं, उसमें डाल देंगे। अब इसके बाद आप इसमें घी डालेंगे। और घी के में तो जो थोड़ा सा है, सभी बाती में जोत पे इसकी सभी बाती में ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे, ताकि जब हम इसको जगाएंगे जोत को तो वो अच्छे से जग जाए। ऐसे पूरी 5 बाती में अच्छे से घी लगा देंगे। तो ऐसे हम 5 बातियों में घी लगा देंगे, और जो हमने नारियल की जोत बनाई है इसमें भी घी डाल देंगे। अब आपने ऐसे हल्दी वाला जो तिलक मिलता है, ये लेना है, और माता का नाम लेते हुए इसको हमने ऐसे सोचना है कि हम माँ के श्री चरणों में ही चढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं। और आपने नारियल पे 5 तरफ ऐसे तिलक को लगा देना है। और इसके बाद हमने कुमकुम लेना है। फिर हमने कुमकुम लगाना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ऐसे अब हमारा दिया तैयार हो गया है। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो आपने अष्टमी के दिन दिए को जगाना है, नारियल के दिए को। और अगर आप नौमी पूजते हैं तो आपने नौमी वाले दिन इस नारियल के दिए को जगाना है। और जब ये दिया जग जाएगा, जैसे माँ को नारियल बहुत पसंद है, तो ये नारियल के दिए को जगाने से आपको जो जो भी आपकी विश है, जो भी आप मन में सोच के बैठे हैं या माता से मांग रहे हैं, वो माँ ज़रूर पूरी करेगी। और उसके बाद आप जब ये दिया जग जाएगा, बुझ जाएगा, अपने आप से ठंडा हो जाएगा, तो आपने इसको जल प्रवाह करना है, या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे आपने दिया तैयार करना है और माता के श्री चरणों में जगाना है अष्टमी वाले दिन, अगर आप अष्टमी पूजते हैं, या अदरवाइज नौमी वाले दिन अगर आप नौमी पूजते हैं। तो कन्या पूजन का जो समय है वो सुबह 4:37 से लेके 5:25 तक है, और उसके बाद दोबारा 9:12 से लेके 1:40 तक है। ये तो सुबह कन्या पूजन का समय हुआ। अब माँ गौरी, जो कि बैल की सवारी करती हैं माँ, और बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, बहुत ही शांत दिखती हैं, उनको सफ़ेद रंग बहुत प्यारा है। तो इस दिन हमने कुछ मीठे में जो है वो सफ़ेद रंग का भोग ज़रूर लगाना है माता को। और खीर तो हम बना ही रहे हैं, तो खीर का भोग हम माँ को ज़रूर ज़रूर लगाएंगे। अष्टमी वाले दिन आपने माँ गौरा को लाल फूलों की माला अर्पित करनी है, और
लौंग की माला आप मोली के साथ लपेट लपेट के लौंग की माला बना सकते हैं और आपने लौंग की माला अर्पित करनी है। माँ को अति प्रिय है, वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ साथ आपने सिंदूर और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना है। तो ये माँ दुर्गा की अष्टमी वाले दिन हमने प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। और कन्या पूजन कैसे करना है इसकी विधि भी जान लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कौन सा मंत्र करना है, माँ का बीज मंत्र और मूल मंत्र। फिर आपने करना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने माँ का मंत्र करना है, मूल मंत्र माँ का करना है, 11 आहुतियों के साथ करना है। और अष्टमी और नौमी में आपने जरूर हवन करना है। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो आपने अष्टमी में हवन करना है, अगर आप नौमी पूजते हैं तो आपने नौमी का हवन जरूर करना है। और हो सके तो कन्या पूजन से पहले सुबह ही कर ले, करना तो सुबह ही है। तो और जो इसका दूसरा माँ का बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ गौराय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ गौराय नमः। इस मंत्र का भी आपने 11 बार उच्चारण करना है, आहुति देनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम जब कन्या पूजन करते हैं तो हमारे 9 ग्रह कैसे शांत होते हैं। जानते हैं कि हम कैसे 9 ग्रहों को शांत करते हैं जब हम कन्या पूजन करते हैं। जब हम कन्याओं को घर बुला के उनके श्री चरणों को धोते हैं जल के साथ या गंगा जल के साथ, तो इससे हमारा चंद्रमा शांत होता है। जब हम हलवे का प्रसाद बनाते हैं तो वो हमारे सूर्य ग्रह को दर्शाता है। और हम जब कंजकों को गिफ्ट देते हैं कुछ भी, तो उससे हमारा बुध देवता प्रसन्न होते हैं, हमारा बुध जो ग्रह है वो शांत रहते हैं। और इसके बाद जब हम पूरी तलते हैं तो उससे हमारे बृहस्पति ग्रह की, जुपिटर की पावर्स मिलती हैं हमें और प्रसन्न उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब हम कन्याओं को तिलक लगाते हैं, श्रृंगार का सामान देते हैं, तो इससे हमारा शुक्र यानी कि वीनस स्ट्रांग होता है। जब हम खेतरी में से कुछ जौ बच्चों को देते हैं, कन्याओं को देते हैं, तो उससे हमारा राहु स्ट्रांग होता है, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब हम कन्याओं के चरणों को हाथ लगाते हैं तो उससे हमारा केतु प्रसन्न होता है, स्ट्रांग होता है। और जब काले चने बनाते हैं तो वो हमारे शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। और जब हम मोली बांधते हैं कन्याओं को तो उससे हमारा मंगल यानी कि मार्स स्ट्रांग होता है, प्रसन्न होता है। तो इस तरीके से जब हम माँ के कंजकों की पूजा करते हैं अष्टमी में और नौमी में, तो हम किसी ना किसी तरीके से देखिए अपने 9 ग्रहों को शांत कर रहे होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज जी। तो अब जो है मैंने आपको 8वें और 9वें नवरात्रे दोनों की विधि बता दी है। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो आपने यही विधि करनी है, आप नौवीं पूजते हैं तो आपने यही विधि करनी है। सिर्फ फर्क रहेगा मंत्रा का, जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। नौवीं में हमने कौन से मंत्र करने हैं हवन करते वक्त माँ को आह्वान करने के लिए, और हमने कौन से फूल चढ़ाने हैं, कौन से रंग का चोला होगा और कौन सा खास प्रसाद माँ को हम अर्पित करेंगे। ये बातें हम कल के वीडियो में रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। माता रानी आप सबको खूब 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 तरक्की दे, खुशहाली दे, आपके घर भंडार सब भरे रहें, हमेशा खुशियां रहें। जय माता दी।